बर्बरी ब्रीड की बकरी खरीदते हैं तो क्या कुछ चीज़ें देखते हैं आप उसके अंदर? देखो जी, बर्बरी चीज़ अपने खरीदते हैं तो जैसे उसकी एक तो हाइट देखते हैं, एक उसका आर्डर देखते हैं। जैसे आप कोई नया बाहर से जानवर अगर ला रहे हो तो उसको 2 दिन या 3 दिन आप अलग रखो। तो कई बार इसमें जैसे वायरल डिजीज़ होती है, अब तेरा ब्रीडर अच्छा है हमें दे दे या हम यहाँ छोड़ जाते हैं, तो बाहर वाला हो सकता है भी वो वैक्सीन करवाई है या नहीं करवाई है, हो सकता है उसकी कोई बीमारी ऐसी हो जो अपने पूरे फार्म को खराब कर दे। तो एक तो मैं देखो जी, बाहर का जो भी जानवर कोई लेकर भी आता है तो मैं क्रॉस नहीं करवाता। ठीक है। क्या शेड्यूल रहता है सुबह से शाम तक का? सुबह का शेड्यूल ये रहता है जी, सुबह जैसे हम आते हैं तो इनको जैसे चनाचूरी है और छिलका है, मिनरल मिक्सचर है, नमक है और साथ में इनको। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नोखा एंटरटेनमेंट। हम लोग एक बिल्कुल नई लोकेशन पर है, फर्स्ट टाइम इंट्रो हो रहा है। एक बर्बरी ब्रीड के ब्रीडिंग सेटअप पर हैं हम लोग और हमारे साथ काफ़ी एक्सपीरियंस पर्सन है और एजुकेशनल भी है और वेटनरी लाइन के अंदर भी हैं, साथ में बाई प्रोफेशन वेटनरी लाइन के अंदर है और एक ब्रीडिंग सेटअप चला रहे हैं, साथ में एक छोटा सा पोल्ट्री सेटअप स्टार्टिंग बेस पर एक बेसिक पर शुरू किया है। बिना देरी के ओनर से इंट्रो लेंगे, वीडियो के एंड तक बने रहे। वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार सर। नमस्कार। थोड़ा अपना परिचय बता दीजिए। और मैं विष्णु शर्मा LS से जी, मक्का सर मेरी रेजिडेंस है जी। और मैंने अभी ये डिस्ट्रिक्ट कौन सा लगता है? हनुमानगढ़ ही है। हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट से ये रेलवे स्टेशन कितना दूर होगा अपनी जगह? रेलवे स्टेशन लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पे है। 5 किलोमीटर। बाई प्रोफेशन आप क्या काम के अंदर हैं? मैं वेटनरी लाइन में हूँ जी, LS से हूँ। LS से हो? हाँ, 2009 से पास आउट हूँ। लगभग इस फील्ड में मेरे को 12-13 साल हो गए, 13-14 साल हो गए। ठीक है। 12-13 साल से आप ये प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ। प्रैक्टिस कर रहे हो? और ये मैंने अभी बर्बरी का जो है ये सेटअप अभी मैंने 1 साल हुआ है किए हुए। बर्बरी अपने एरिया में बर्बरी और बिटल 2 चलते हैं। हाँ जी। आप काफ़ी एरिया में घूमते हो इधर उधर, आपने बर्बरी को प्रेफरेंस दी है, क्या रीजन है इसका, क्या कारण है? बर्बरी का एक तो यूँ है जी, ये स्टॉल फीडिंग पे सबसे ज़्यादा अच्छी है ब्रीड है ये। कोई अगर घर में अगर रखना चाहे छोटी सी जगह में भी तो वो अपनी मैनेजमेंट कर सकता है। ठीक है। और दूसरा इसका जैसे प्रोटेक्शन है थोड़ी जल्दी हो जाती है। 6 महीने के अगर सही ढंग से अगर अपने इसकी डाइट वगैरह और मैनेजमेंट करते हैं, टाइम टू टाइम वैक्सीन है, मिनरल मिक्सचर है और ये देते हैं तो ये 6 महीने के ऊपर ये प्रेगनेंसी हो जाती है इसकी। ठीक है, मतलब 6-7 महीने में ये क्रॉस हो जाती है। क्रॉस हो उसके 5 में वो ये इनका जो पीरियड है 5 महीने का होता है या कुछ कम ज़्यादा है? नहीं, 5 महीने 5 दिन होता है। पूरा ही लेते हैं 5 महीने 5 दिन होते हैं जी। ठीक है। कितने एनिमल से शुरू किया आपने ये मैंने सर 23 से शुरू किया था। उसके बाद ये कुछ जानवरों की जैसे डिलीवरी होने शुरू हो गई थी और धीरे धीरे जब मैं इनको लेकर आया था तब ये उस टाइम में 1-2 इनमें से प्रेग्नेंट थी। उसके बाद यहाँ ये रहा मेरे पास ब्रीडर। ये मेन ब्रीडर आपके पास? हाँ जी, फीमेल। पकड़ना इसको थोड़ा सा, ब्रीडर को दिखाते हैं। आना भाई, अभी ये आपने ब्रीडर की से कितने दांत पे लिया था, कितने एज पे? 2 दांत है जी। अभी 2 दांत है क्या? हाँ जी, 2 दांत है। फ्रेंड्स देख सकते हैं 2 दांत का ब्रीडर है और खास बात है वाइट आइज मार्केट के हिसाब से चले हैं और देख सकते हैं आप बिल्कुल 4 लगा रहा है अभी। हाँ जी, 4था लगा रहा है और बच्चा बहुत शानदार। कितना वजन होगा इसका? लाइव वेट कितना होगा? लगभग वजन है जी 35 से 40 किलो के बीच वजन है जी। 35 से 40 केजी बॉडी वेट है फ्रेंड्स। शानदार बर्बर है। इसका कोई रिजल्ट वगैरह आया है? हाँ जी, रिजल्ट। किस तरह के एनिमल आ रहे हैं? वो लाना वो लास्ट में बच्चा। अच्छा, व्हाइट आइज में है? हाँ, व्हाइट है। नहीं, ये व्हाइट आइज में नहीं है जी। अच्छा, ये मदर पे आया कलर लेकिन व्हाइट आया है। हाँ, व्हाइट आइज। फ्रेंड्स रिजल्ट अच्छा है, कानों की क्वालिटी देख पा रहे होंगे। शानदार बर्बरे का शानदार रिजल्ट, फुल वाइट के अंदर बच्चा है। ओके, कितने दिनों का हो गया लगभग ये जी 2 महीने का है। 2 महीने का। अच्छा, तो ये मेल ब्रीडर है आप? हाँ जी, इससे ब्रीडिंग करवा चुके हैं? हाँ, इससे सेल भी करोगे क्या? हाँ, सेल भी है। सेल के लिए? हाँ। कितने के पैसे मांग रहे हो आइडिया से कुछ? ये कोई जो भी करेगा शौकीन आएगा पर्सनल में करोगे? पर्सनली करेंगे। पर्सनल करेंगे आप। जैसे बर्बरी से शुरू किया जी, इसका एक पर डे का एक बर्बरी ग्याबन बकरी का कितना खर्चा आता है आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से? पर डे का देखो जी हर चीज़ पे डिपेंड करता है। जैसे अगर किसी ने पहले अगर स्टॉक कर रखा है, जैसे चने का नीरे का है और है, तो उसके अकॉर्डिंग करता है। अगर तुरंत प्रभाव में कोई करेगा तो उसका खर्चा देखो अलग हो जाता है। वो ऑफ सीजन के हिसाब से। ऑफ सीजन के हिसाब से। तो जैसे मैंने सीजन पे ये ले लिया था। ये कौन सा नीरा है? ये चने का है जी। चने का है? चने का है तो ये 250 रुपये किलो ले लिया। अब अगर जिसके पास नहीं है या तो वो तोड़ी डाल रहा है, तोड़ी डालेगा तो इसमें सबसे बड़ी समस्या ये आती है, इनमें जैसे बंद की समस्या आ जाती है, अफारा आना और आना, ये समस्या रहती है। चना वगैरह ये दे रहे हैं तो रीजनेबल भी है 250 रुपये किलो।
250 रुपये कुंटल पड़ा है। क्विंटल, हाँ। तो रीजनेबल भी है, साथ में इनके हेल्थ के लिए भी अच्छा है। हेल्थ के लिए चने का नीरा जो है बकरियों बर्बरी के लिए बेस्ट है ये। हाँ बेस्ट है। ये चने का नीरा तासीर में वैसे गर्म होता है या ठंडा रहता है? ये ठंडा होता है जी। ठंडा होता है, मतलब किसी तरह के बच्चों को, मतलब गाभिन बकरियों को देने में नहीं, दिक्कत नहीं, नहीं। कोई समस्या इसके अलावा आप डाइट में जो पेट भरने के अलावा चने नीरे में और इसके अलावा क्या देते हैं खाने के अंदर? पूरे दिन का क्या शेड्यूल रहता है सुबह से शाम तक इनका सुबह का शेड्यूल ये रहता है जी, सुबह जैसे हम आते हैं तो इनको जैसे चना चूरी है और छिलका है, मिनरल मिक्सचर है, नमक है, और साथ में इनको हल्की फुल्की जैसे बिनोलों की खल है। क्यों इनमें ये कुछ सुबह के टाइम pregnant है, देना चाहिए ये अनाज? सुबह के टाइम देते हैं जी हम। कारण इसका? कई लोग सुबह कहते हैं के शाम को टाइम- देना चाहिए। नहीं, शाम को नहीं देना चाहिए, सुबह के टाइम देते हैं तो एक तो यह होता है जी इसका पूरा दिन डाइजेस्टिव का रहता है, ठीक है, जुगाली करने जुगाली करता रहता है। शाम को अगर आपने दे भी दिया तो अपने 24 घंटे इनके पास तो रहते नहीं। रात को अगर किसी के जानवर के अगर प्रॉब्लम हो गई तो कैसे अपने मैनेज करेंगे? वाला। दिन में आप इनको हाँ दिन में अपने संभाल भी सकते हैं। और दूसरा ये होता है भी जैसे अपने दाने की ओर की शुरुआत करते हैं तो किसको कितना देना है, क्या करना है, तो ये पूरे दिन अपने पास मैनेजमेंट रहता है। दिन में कैसे इसने जुगाली की है, जो इसने खाया है वो सही ढंग से उसके डाइजेस्ट होके ये इम्यूनिटी के रूप में निकाल भी रहा है या नहीं कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें प्रॉपर अपने को इसका feedback जैसे मिलता आपने रहता है। सुबह इनको 8-9 बजे के लगभग जो आपने फीड बताया है, हाँ जी। ये दे दिया, उसके बाद फिर उसके नेक्स्ट बाद शेड्यूल इनको सर 10 साढ़े 10 बजे 2 घंटे का गैप दे देता हूँ मैं। गैप देने के बाद फिर इनको खिलाता हूँ जी। उनको 10 साढ़े 10 बजे क्या देते हो फीड? 10 साढ़े 10 बजे जैसे रूटीन में इनका चना है, ये चने का नीरा है, ये देते हैं जी। ठीक है, नीरा चने चने के का नीरा भी दे देते हैं और शाम के टाइम इनको ज्वार वगैरह भी डाल देते हैं जी। ज्वार हरे चारे के रूप में हाँ जी, कटिंग हरे करके चारे। डालते हो? हाँ, वो कटिंग क्या टाइमिंग रहता है उसका? वो शाम के टाइम डालते हैं जी। शाम के टाइम। और शाम को सूखे भूसे में नहीं देते हो आप? हाँ, सूखे भूसे में नहीं देते जी। सूखा भूसा कुछ नहीं देते? नहीं, सूखा भूसा नहीं देते। सूखा भूसा नहीं देते हो, ठीक है। और एक चीज और जानना चाहेंगे, जैसे गाभिन बकरियों को कोई अलग से स्पेशल डाइट देनी चाहिए? जिसको हमारा व्यूवर्स कोई नया ब्रीडिंग फार्म करना चाहे तो क्या गाभिन बकरियों के लिए कोई स्पेशल डाइट क्या देनी चाहिए? गाभिन बकरियों को देखो जी, सबसे पहले तो यूँ है जी, सबसे पहले तो गाभिन बकरियों को जैसे अपने शुरुआत ही लेकर चल देते हैं, जो भाई अपना कर रहे हैं नया काम है। जैसे ये छोटा बच्चा है तो इसको जैसे 10 दिन या 15 दिन का हो गया तो इसकी मैंने डिवर्मिंग करवा दी। डिवर्मिंग करवाने के बाद इसको हल्का फुल्का थोड़ा बहुत कैल्शियम है, कोई मिनरल मिक्सचर है, ये दे दिया। तो इससे क्या है, एक तो विटामिन की कमी से कई बार जैसे मैं फील्ड में जाता हूँ तो विटामिन की कमी से कई बार जैसे जानवरों में रोग आ जाते हैं और वो सडनली कहते हैं डॉक्टर साहब आओ आप यूँ देखो, देखते हैं तो उसकी मृत्यु दर भी ज़्यादा होती है, आंखों से दिखना वगैरह और कम हो जाता है और समस्या भी आ जाए। साथ में इनकी हाइट है, ग्रोथ है, इम्यूनिटी वगैरह भी कम होती है। तो वहाँ से अपने लेकर चलेंगे तो आगे एक तो ये प्रेग्नेंट जल्दी होगी, सही टाइम पे अगर इनकी डिवर्मिंग करवाते हैं, मैनेजमेंट अगर रखते हैं तो एक तो इनमें बीमारियाँ कम आएगी। और दूसरी चीज़ है जैसे 7 महीने की ये प्रेग्नेंट हो गई, 7 महीने की प्रेग्नेंट होने के बाद देखो अपने इनको जैसे वाइटामिक्स है ये देते रहते हैं। वाइटामिक्स देने का ये रीज़न होता है कि अडर का सही ढंग से डेवलप हो। अगर सही ढंग से अडर का डेवलप होगा, थनों का, तो सही ढंग से अगर डेवलप होगा तो माँ अगर बच्चे को अगर दूध पिलाएगी तो कम से कम उसका दूध इतना तो होना चाहिए नहीं कि एक बच्चा बरबरी में जैसे 2 बच्चे भी लाती है, 1 भी लाती है, 3 भी लाती है, हाँ। तो कम से कम वो माँ अपने बच्चों को तो पाल सके, सर्वाइव अच्छी तरह सर्वाइव कर सके जी। तो इसलिए इनको मिनरल मिक्सचर वगैरह प्रॉपर देते रहना चाहिए। उससे क्या होता है, एक तो जैसे विटामिन की कमी से कोई भी इनमें बीमारी नहीं आएगी, इम्यूनिटी अच्छी बनी रहेगी, प्लस इनकी डिलीवरी में समस्या नहीं आएगी। कई बार ये भी आता है सर बकरी की डिलीवरी हो गई, डिलीवरी होने के बाद ये समस्या आती है आरओपी की, जेर की समस्या आती है। तो जेर तो इनकी निकलती तो है नहीं, तो अगर अपनी अच्छी मैनेजमेंट की होगी, अच्छा अगर अपनी देखभाल की होगी तो इनमें वो समस्या नहीं आएगी जी। और मिनरल मिक्सचर प्रॉपर चलता रहेगा इनका, तो उससे ये होगा भी जैसे बकरी की डिलीवरी होगी लगभग ये मानकर चलो 60 दिन के बाद हीट में आना शुरू हो जाता है। इनका सर्कल जैसे एक बार बच्चा देने के बाद दोबारा हीट में कितने दिनों के बाद आती है ये ब्रीड? देखो जी, कुछ तो 60 दिन के बाद आ जाती है, कुछ 90 दिनों का टाइम ले लेती है। वो मैनेजमेंट पे है जी, मैनेजमेंट पे, आपकी डाइट प्लान पे है। हाँ, डाइट प्लान। तो जैसे इनको कोई जैसे बच्चा दिया तो इसका पेट सफाई के लिए जो जेर गिराने वाला पेट जो अंदर का जो है वेस्टेज वगैरह बाहर निकाल, उसके लिए कोई स्पेशल मेडिसिन है? उसके लिए जैसे काफ़ी सारी कंपनियों की आती है, जैसे हिमरोप आती है, हिमरोप में प्लस में भी आ गई, उसमें कैल्शियम की होती है, तो शरीर में एक तो कैल्शियम की कमी नहीं आएगी। क्यों कई बार ये होता है इन बकरियों में, ये सबसे बड़ी समस्या मान लो या कुछ भी मान लो भी, जैसे ये 2 महीने की प्रेग्नेंट हो गई, 3 महीने इसको ब्याए हुए, हैंड टू हैंड ये 2 महीने के बाद ये प्रेग्नेंट हो जाती है, तो इनमें क्या होता है विटामिन की कमी आ जाती है, कमज़ोरी आ जाती है। तो इनको साथ में अगर अपने मिनरल मिक्सचर वगैरह देते रहेंगे तो एक तो ये वीक नहीं होगी, एक इनके आगे का जैसे मैनेजमेंट सही बना रहेगा। एक जैसे कई लोगों का ये कहना है कि बर्बरी ब्रीड को जब हम पालते हैं तो कई जानवरों में अचानक से एक साथ बुखार आना या
मतलब एक PPR, FMD, EG, तो इनके कौन कौन से वैक्सीनेशन का हमें फार्म के अंदर ध्यान रखना चाहिए जो पहले लगवाने चाहिए? इसमें सबसे बड़ी समस्या तो यही आती है, जैसे आप कोई नया बाहर से जानवर अगर ला रहे हो जी, तो उसको 2 दिन या 3 दिन आप अलग रखो। अलग रखो। तो कई बार इसमें जैसे वायरल डिजीज होती है, FMD है और PPR है, ये क्या है, अगर एक जानवर की हो गई तो सारे पूरा ब्रीड आपके पहले आज से काफी साल पहले हम सुनते थे कि बकरियों का पूरा लोट था पूरे एक साथ खत्म हो गया। हाँ जी, तो उसका कारण ये PPR और FMD थे। हाँ FMD, ये वायरल डिजीज होती वायरल है डिजीज जो एक जानवर से दूसरे जानवर में ट्रांसलेट हो जाती है। अब कुछ लोग यूँ करते हैं, हाँ यार क्या तेरा ब्रीडर अच्छा है हमें दे दे, या हम यहाँ छोड़ जाते हैं। तो बाहर वाला हो सकता है भी वो वैक्सीन करवाई है या नहीं करवाई है, हो सकता है उसकी कोई बीमारी ऐसी हो जो अपने पूरे फार्म को खराब कर दे। तो एक तो मैं देखो जी, बाहर का जो भी जानवर कोई लेकर भी आता है तो मैं क्रॉस नहीं करवाता। ठीक है, अपने एनिमल्स को क्रॉस के लिए नहीं छोड़ता। और दूसरा, जैसे अभी मैंने अपने ET की वैक्सीन है, ET की वैक्सीन जैसे अपने कोई भी हरा चारा या खाना जैसे चेंज करते हैं, अनाज चेंज करते हैं तो उस समय समस्या आती है। तो मैं इनकी फरवरी या मार्च के अंदर वैक्सीन कर देता हूँ। क्यों? लगभग ये मानकर जो मई जून के महीने में ये कटाई होती है, गेहूं की कटाई होती है, तो उन दिनों में सबसे ज़्यादा इनके अफारा की समस्या आती है और सबसे ज़्यादा इस हफ्ते में इनके पॉइजनिंग की समस्या होती है। तो उसके लिए एक बार जैसे एक बार ET लगा दिया तो कितने दिनों तक दोबारा रिपीट नहीं करना? 15 दिन के बाद दोबारा रिपीट करो जी। 15 दिन के बाद? हाँ जी, 15 दिन के बाद ET की दोबारा वैक्सीन होती है। और वैक्सीन करने से पहले इनको डिवर्मिंग जरूर करवाएं। हाँ। और PPR सर अब इन दिनों में PPR की कर देंगे अपने। और उसका रिपीटेशन सर साल पे एक बार करते हैं। साल में एक बार। और FMD का 6 महीने? FMD का 6 महीने का है जी। FMD में तो अपने जैसे सबसे ज़्यादा FMD आती है अपने, ये मानकर चलो दिसंबर और जनवरी के महीने में। सर्दी में भी FMD? हाँ, सर्दी में इस समय जो बारिश का मौसम होता है इस समय नहीं आती। इस समय नहीं आती। इस समय PPR आती है। PPR, इनका 3 वैक्सीनेशन हो गए, PPR, FMD और ET। हाँ जी, ये इन 3 वैक्सीन को कर लिया जाए तो आपका एनिमल सुरक्षित रहेगा। सुरक्षित है। ठीक है। बाकी आपने और इनके लिए कोई लिवर टॉनिक वगैरह क्या देना? लिवर टॉनिक सर अपने इनको जैसे मैं तो एपिटोनिक पाउडर भी देता रहता हूँ हाजमे के लिए, और ब्रोटोन भी देता रहता हूँ। मिनरल मिक्सचर मैं चेंज करके देता रहता हूँ जी। मिनरल मिक्सचर एक ही नहीं चलाता, कभी जैसे मैंने VM चिलेटेड दे दिया, एग्रीमीन दे दिया, चेंज करते रहते हैं? चेंज करता रहता हूँ। इसका चेंज करने का रीज़न ये है कि शायद किसी मिनरल मिक्सचर के अंदर विटामिन D ज़्यादा हो या कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा हो, तो अपने चेंज करते हैं। तो शायद किसी जानवर को विटामिन D की ज़रूरत है, किसी को विटामिन कैल्शियम की ज़रूरत है, तो वो चेंज करते रहते हैं, तो उनको वैसे ही वो मिलता रहता है। तो उससे क्या होता है कि कोई चीज़ की जैसे किसी जानवर में कोई कमी आ रही तो वो समस्या नहीं आएगी आगे। ठीक है। आपने जैसे बताया कि इसको आपने फार्म की वो कितना समय हो गया अभी? इसको मैंने 1 साल हो जाएगा जी। 1 साल अब हो जाएगा? हाँ जी। अभी मतलब आपने ये जो स्टॉक है, फर्स्ट स्टॉक आपने लेके आए थे? फर्स्ट स्टॉक है जी। एक साथ लिया था या नहीं, अलग अलग लिए थे जी। एक जैसे एक आइडियल फार्म स्टार्ट करना हो तो कितने एनिमल से स्टार्ट करना चाहिए और कितनी बकरियां रखनी चाहिए शुरुआत के अंदर? आइडियल फार्म देखो जी, जैसे स्टार्ट कर रहे हो आप तो कम से कम 15 या 20 जानवर तो आराम से लेकर चलो। और उसमें मेल कितने रखें? मेल एक रखो जी। एक मेल 15 से 20 बकरियों पर 25 पे एक है, एक सफिशिएंट है। हाँ। ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थे विष्णु जी शर्मा। एक चीज और और मैं एक नया ब्रीडर लेके आया हूँ पंजाब से। हाँ दिखा दीजिए, ये बच्चा लो। एक मैं एक चीज जानना चाहूंगा, पानी आपका ये अलग तरह का कलर छोड़ रहा है, इसमें क्या खास डाइट डाली है आपने? इसमें सर मैं मिनरल मिक्सचर डाल देता हूँ, नमक भी डाल देता हूँ, हल्का फुल्का थोड़ी सी इसमें चनाचूरी भी डाल देता हूँ। तो जैसा इनका टेस्ट अलग होता है तो उससे क्या ये पानी ज़्यादा पीते हैं। हाँ, इसमें मीठा सोडा भी डाल देता हूँ ताकि इनका फारा की ओर की समस्या ना आए। नमक भी डाल देता हूँ तो इनकी समस्या नहीं आती। पहले आपने वो व्हाइट आइज का सफेद आंख का बर्बरा लिया था सिंगों के अंदर, अब आपने चेंज किया? हाँ जी, आप चेंज किया जी। ये नया आप ब्रीडर लाए हैं। फ्रेंड्स क्वालिटी में बहुत शानदार है, बड़ा खूबसूरत है। और ये लाल गुलदार कलर है, इसको हम लोग बोलते हैं लाल गुलदार, और फुल रॉकेटियर में है। उसको फुल रॉकेटियर में है फ्रेंड्स। अभी क्या एज होगी जी इसकी? ये जी 6 महीने का है जी। वो छोड़ो, 6 महीने का है ना? हाँ जी। अच्छा, आप इससे कितने एज में ब्रीड होना स्टार्ट कर लेगा ये सर लगभग ये मान करो चलो 10 महीने में क्रॉसिंग करना शुरू कर देगा। 10 महीने में क्रॉस। हाँ, और मैनेजमेंट पे बात है जी, सारी बात जो भी भाई अगर नया पोल्ट्री ये कर रहा है, बोट फार्मिंग कर रहा है, सबसे बड़ी मैनेजमेंट है जी। खुद मैनेजमेंट जितनी अच्छी करेगा उतना ही होगा जी। उस ब्रीडर से आप इस ब्रीडर पे आए हो? हाँ जी। इसका कोई खास कारण? इसका खास कारण ये है जी, एक तो इसकी जैसे कानों की ओर की शेप है, क्वालिटी अच्छी है, एक लाल गुलजार का। दूसरा इसके क्या है जी, सींग नहीं है। सींग नहीं है।
तो सींग ना होने की वजह से क्या है जी, ये देखो जैसे फ्रेंड्स, क्वालिटी में बहुत आगे शानदार है। कल को अगर नई जनरेशन Breed, होगी हाँ। तो उसमें क्या है, इनको अपने स्टॉल फीडिंग पे जैसे रखते हैं तो एक दूसरे के टक्कर मारना और करना, कई बार एक दूसरे को इंजल्ट कर देते हैं, तो वो समस्या भी नहीं आएगी। एक इनके जैसे आगे जो बच्चे आएंगे तो काफ़ी उससे भी बेहतर आएंगे। जी जी। अच्छा, मतलब ब्रीड एक तरह से हाँ जी, एक्स्ट्रा, उसमें पहले वाले से थोड़ा सा ब्रीड के अंदर कैरेक्टर एक्स्ट्रा होंगे, बढ़िया क्वालिटी आएगी। तो धीरे धीरे एक जैसे एक जनरेशन को चेंज होने में एक ब्रीड से धीरे धीरे अपने को ब्रीडर कितने टाइम तक एक ब्रीडर अपने फार्म पे रखना चाहिए, चेंज देखो करना जी, एक ब्रीडर को जैसे ये है, अब इनके बच्चे हैं जिसके, तो इसको तो उनसे क्रॉस करवा नहीं सकते। ठीक है, इनब्रीडिंग हो जाती है। हाँ, इनब्रीडिंग हो जाती है, इनब्रीडिंग हो जाती है। और साथ में ये होता है, जैसे अपने ये ब्रीडिंग है तो अपने इससे जैसे क्रॉस कराया तो अपने को तो ये तो नहीं मालूम भी क्या है कैसे नहीं है, वो बच्चे जैसे होंगे, प्रेग्नेंट होंगे, कितने बच्चे लाएंगे, कैसे लाएंगे, तो वो भी उस पर डिपेंड करता है। ये जैसे मैं लेकर आया था जिससे भी, उसके ये माँ के जैसे 2 थे जी। एक मेल एक फीमेल। कुछ बकरियों में ये समस्या आती है, फील्ड में ऐसे सुनने में आता है यार, ब्रीडर था उससे जो क्रॉस होती है तो उनमें जैसे अपने आम भाषा में जैसे बोल देते हैं भी ये आगे इसके बच्चे नहीं होते, या बच्चों में जैसे नपुंसक बच्चे पैदा हो या जाते हैं, डेथ परसेंटेज बढ़ जाता हाँ, है, बच्चा होते वो मरने होती लग जाता है। हाँ, तो वो समस्या नहीं आती। इसलिए थोड़ा सा जहाँ से भी जो भी भाई जैसे ब्रीड ले तो हर चीज़ जैसे क्वालिटी वगैरह देख के ले भी, हाँ ये क्वालिटी इसलिए अपने ले रहे हैं। ठीक बात। मतलब ब्रीडर को आप एक जनरेशन तक रखो, हाँ जी, उसके बाद नेक्स्ट पीढ़ी जब आती है, बच्चे आते हैं, तो मतलब जैसे इसकी फीमेल है, इसकी बच्ची है, हाँ जी, वो इससे क्रॉस नहीं करानी चाहिए। नहीं उससे क्रॉस नहीं करो, उससे नुकसान होता है। हाँ उससे नुकसान होता है। अब जैसे मैंने वो बच्चा लेकर आया हूँ तो उसके फादर की जैसे अच्छी हाइट थी, माँ की भी अच्छी हाइट थी, तो आगे जैसे जनरेशन होगी तो वो भी अच्छी हाइट लेके आएगी। ठीक बात। ये होती है। और दूसरा इनका सर अडर का और का भी देखना पड़ता है। जैसे वो है मेरे पास ब्रीड है बर्बरी, तो इसका ये देखो जी, बर्बरी में हर चीज़ कान के पीछे न होते हुए कुछ चीज़ें भी देखनी पड़ती है। ये देखो इसका अडर देखो, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे एक बर्बरी, जैसे डॉक्टर साहब आप बर्बरी ब्रीड की बकरी खरीदते हैं तो क्या कुछ चीजें देखते हैं आप उसके अंदर? देखो जी, बर्बरी चीज़ अपने खरीदते हैं तो जैसे उसकी एक तो हाइट देखते हैं, एक उसका अडर देखते हैं जी। भी, अडर ऐसा तो होना चाहिए ना कम से कम वो बच्चों को दूध पिला सके। हाँ। अगर कई बार ऐसे हैं जिसका अडर का साइज ही इतना अच्छा नहीं है, उसको अपने ले आते हैं तो बच्चों की डेथ रेट ज़्यादा रहती है। डेथ रेशियो ज़्यादा रहती है कि प्रॉपर दूध नहीं मिल पाता दूध है। नहीं मिल पाया। जैसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा, एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूँ थोड़ी जानकारी के लिए। बकरियों के बच्चे हैं, किसी बकरी का दूध कम है और हम ऊपर से दूध पिलाना चाहते हैं, तो किस चीज़ का दूध पिलाए और कैसे पिलाए, थोड़ा बताएंगे? जैसे ऊपर से अगर दूध पिलाते हैं तो इनमें जैसे 3 दिन तक, जैसे बकरी ब्याने के बाद 3 दिन तक, 3 से 5 दिन तक सबसे ज़्यादा कैल्शियम की मात्रा रहती है, जो जिसको अपने खीस बोलते हैं। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा सबसे ज़्यादा रहती है। इसमें यूँ होता है जी, 3 दिन के बाद अगर आप दूसरा बच्चा अगर देखते हो, या फिर गाय का दूध सही है, गाय का दूध में हल्का सा पानी मिलाओ, वो इसको पिलाओ। ठीक है, गाय के दूध में हल्का सा पानी मिला के आप पिला सकते हैं तो उससे पूर्ति हो जाएगी। हाँ, उससे इसी तरह का कोई लूज मोशन वगैरह बच्चे नहीं, उसको देखो जी एक साथ मत दो, थोड़ा थोड़ा करके दिन में 3 या 4 बार दो। एक साथ अगर देंगे तो लूज मोशन हो गया, प्रॉब्लम होगी। हाँ जी। ठीक फ्रेंड्स, ये थे विष्णु शर्मा जी, बड़ी अच्छी जानकारी दी बर्बरी ब्रीड पर। और साथ में आपको दिखाते हैं, इन्होंने एक पोल्ट्री का छोटा सा सेटअप शुरू किया है और आपको दिखाते हैं इन्होंने एक ब्रीड, एक क्योंकि कृषि के साथ ये सहायक बिजनेस के रूप में बकरी पालन बर्बरी ब्रीड कर रहे हैं, उसके साथ ये आपने पोल्ट्री फार्म जो छोटा सा सेटअप लगाया है, हाँ जी, ये कौन सी ब्रीड से शुरू किया है? ये RIR है जी, अंडों के लिए जी। अंडों के लिए RIR। इसका क्या कारण है कि RIR से शुरू किया आपने? RIR का सर यूँ है, जैसे अपने सर्दियाँ आती है तो इधर अपने अंडों की ओर की ज़्यादा डिमांड रहती है। हाँ, इस एरिया में। हाँ जी, ये रहती है। और साथ में क्या है जी, काम तो अपने वो कर ही रहे हैं, ये साथ में एक्स्ट्रा काम और हो गया। ठीक है, तो आपने कितनी एज से शुरू किए थे ये पोल्ट्री? ये सर लगभग 20 दिनों के मैं बच्चे लेकर आया था। 20 दिनों के बच्चे लाए थे आप? अब ये 2 महीने के हैं। लगभग इनका वजन ये मानकर चलो 1 किलो के प्लस आ गया, 1 किलो के लगभग आ चुका है। हाँ, ठीक है, कितने लाए थे आप टोटली? ये मैं 100 लेके आया जी। ठीक, 100 बच्चे लेके आया था। इसमें से हाँ जी बोलो आप बोलो। 100 लेके आया था, उनमें से अब की बार सबसे ज़्यादा गर्मी रही। गर्मी रहने की वजह से इनमें लगभग 10 या 11 बच्चे डेथ हो गए थे। मोर्टलिटी हो गई। हाँ, मोर्टलिटी हो गई 10 या 11 के, मतलब ये 89 के 90 हाँ जी, इतने हैं। तो आप जैसे इनको सेल करोगे या इनसे अंडे लेके अंडे सेल करने का पर्पज है? इनके अंडे ही सेल करने का जी।
जैसे एक बार इन ये अंडे की एज क्या है इनकी? ये अंडे की एज सर लगभग ये मान को चलो 150 दिनों में शुरू हो जाते हैं। शुरू हो जाता है और उनका कितने एक अपने कितना टाइम तक ये अंडे देती रहती है? ये लगभग ये मान कर चलो जी 250 से 300 अंडे देती है जी। और डेली का फिक्स एक अंडा देना है मतलब, और उसके बाद जैसे एक 250 से 300 मतलब 1 साल के लगभग ये अंडे देंगी। उसके बाद फिर आप इनको सेल कर दोगे मीट पर्पज के लिए। अच्छा, ये इनका साइकिल चलता है, ठीक है। तो अभी इसमें कोई बीमारी वगैरह किसी तरह का प्रॉब्लम आपको आया हो? प्रॉपर मैंने इनकी वैक्सीन जहाँ से लेकर आया था वहाँ से करवाई थी और खुद ने भी यहाँ आके जो वैक्सीन थी वो करती थी। वो कर दी थी, ठीक। और ये बिजनेस के हिसाब से मतलब ये बकरियों के साथ अच्छा बिजनेस? हाँ जी, इनको भी जैसे सर मैं उनके जैसे मैनेजमेंट करता हूँ वैसे इनकी करता हूँ। जैसे टाइम इनको अभी थोड़े टाइम पहले मैंने डिवर्मिंग करवा दी, इनको भी मिनरल मिक्सचर वगैरह देता रहता हूँ ताकि अंडों में और में इनकी ग्रोथ में और में कहीं कोई समस्या ना आए। ठीक ठीक। तो फ्रेंड्स, ये थे विष्णु शर्मा जी जिनका ये बर्बरी ब्रीड पे बकरी पालन का है, साथ में पोल्ट्री RIR ब्रीड पे कर रखा है इन्होंने। इनमें से कोई एनिमल लेना चाहे बर्बरी ब्रीड की बकरियां या ब्रीडर सेल का मूड तो आपसे कॉल कर सकते हैं आप? हाँ सर, कर सकते। कोई टाइमिंग कोई कॉल करने की? कभी कर सकते हो सर। कोई अपना नंबर दे दो सर। 8560020274। एक नंबर और है जी, कैलाश तेरा नंबर बताना। 87 408 93 87 408 826। व्हाट्सअप है ना इस पे? हाँ, इस पर व्हाट्सअप और कॉलिंग दोनों ही है, ठीक है। तो विष्णु शर्मा जी, आपने अपना कीमती समय दिया, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया आपका।